नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में करनाल जिले की बात करेंगे। आज बात करेंगे हरियाणा में करनाल जिले की। सबसे पहले करनाल की अगर स्थापना की बात करें तो करनाल जिले की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को होती है। ठीक है, तो जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो 1 नवंबर 1966 को तो 7 जिले थे, उसमें करनाल है वो भी शामिल था। ठीक है, बात करें स्थिति की तो करनाल है वो हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित रहेगा। ठीक है, करनाल है वो हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित रहेगा। मुख्यालय की बात करें तो करनाल का जो मुख्यालय है वो करनाल में रहेगा। मंडल की बात करें तो करनाल मंडल में रहेगा। ठीक है, अगर मंडल की बात करें तो करनाल मंडल में रहेगा। करनाल मंडल में और कौन से जिले आते हैं? एक तो कैथल आता है, एक पानीपत आता है, एक करनाल आता है। ये करनाल मंडल में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो करनाल है उसकी तहसील की बात करते हैं एक बार। करनाल की कौन सी तहसील रहेगी? ठीक है, करनाल की जो तहसील रहेगी एक तो करनाल रहेगी। ठीक है, एक नीलोखेड़ी, एक इंद्री, एक दरोंडा। ठीक है, करनाल, इंद्री, दरोंडा, नीलोखेड़ी। जो करनाल, इंद्री, दरोंडा और नीलोखेड़ी है, और एक तहसील और है जो करनाल की रहेगी वो असंध रहेगी। एक रहेगी असंध। ठीक है, एक रहेगी असंध। ये तहसील रहेंगी करनाल की। उसके बाद में बात करते हैं एक बार करनाल को बसाया किसने था? तो करनाल को राजा करण द्वारा बसाया गया था। ठीक है, बसाया गया था राजा करण द्वारा। ठीक है, राजा करण द्वारा बसाया गया था। बात करें एक बार करनाल की तो सबसे छोटा जो नगर निगम है वो करनाल रहेगा। ठीक है, नगर निगम कितने हैं हरियाणा में? 10 नगर निगम है। ठीक है, 10 नगर निगम है। बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे छोटा जो नगर निगम रहेगा वो करनाल रहेगा। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो नगर निगम है वो करनाल रहेगा। हरियाणा में 10 नगर निगम है। ठीक है, तो जो बसाया गया था वो राजा करण द्वारा बसाया गया था। माना जाता है कि यहाँ पर एक करण झील है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है? करण झील। करण ताल कह दो, करण झील कह दो, तो करण झील है ना। यहाँ पर जो भगवान करण है वो सोना दान दिया करते थे। ठीक है, जो सोना है वो दान किया करते थे। भगवान करण है, करण झील रहेगी, इसी के नाम पर करनाल नाम पड़ा था। तो सोना दान किया करते थे भगवान करण। यहाँ पर बात करें तो जो देवराज इंद्र है, देवराज इंद्र भगवान है, उनको करण ने कवच और कुंडल इसी नदी के किनारे दान में दिए थे। ठीक है, इसी झील के किनारे दान में दिए थे देवराज इंद्र को। तो जो करण झील है उसका जो निर्माण किसने किया था? राजा करण ने किया था। बात करें पुनः निर्माण किसने किया था? तो जो करण झील है उसका पुनः निर्माण किया था वो हरियाणा सरकार ने किया था। ठीक है, हरियाणा सरकार ने इसका जो पुनः निर्माण हरियाणा सरकार ने किया था, पहले निर्माण राजा करण ने किया था। ठीक है, करण झील हो गई। एक बात और है करण झील की, देखो करण झील मैंने आपको बताई करनाल में रहेगी। तो और एक बात है करण का टीला, करण का टीला या किला। देखो ये कर्ण का टीला कह दो, किला कह दो, कर्ण का टीला या किला कहां पर रहेगा? वो कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, KUK में रहेगा, जैसे कुरुक्षेत्र में रहेगा। कर्ण का टीला तो रहेगा KUK कुरुक्षेत्र में। बात करें गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? गौकर्ण का तालाब, ये कर्ण पर 3 क्वेश्चन है। तो गौकर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। ठीक है, गौकर्ण का तालाब है ये तो रहेगा रोहतक में। कर्ण का टीला कह दो या किला वो रहेगा कुरुक्षेत्र में, और करण झील है वो करनाल में रहेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एक बार जो करनाल जिला है वो पुराणों के अनुसार महाभारत काल का है। ठीक है, महाभारत से जो जुड़ा हुआ है करनाल जिला। उसके बाद में एक बार बात करते हैं प्रमुख उद्योग की। देखो जो करनाल में जो प्रमुख उद्योग रहेंगे, एक तो
चीनी उद्योग रहेगा। करनाल में एक तो रहेगा चीनी उद्योग, ठीक है। एक रहेगा वनस्पति उद्योग, वनस्पति उद्योग। एक रहेगा लिबर्टी, लिबर्टी उद्योग। ये 3 उद्योग रहेंगे, ठीक है। एक तो चीनी उद्योग रहेगा, एक वनस्पति उद्योग रहेगा, एक लिबर्टी उद्योग रहेगा। ये 3 उद्योग रहेंगे, ठीक है। वनस्पति उद्योग की एक बार बात करें, देखो वनस्पति उद्योग में सबसे ज़्यादा जैसे जो फल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सिरसा में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ पर होती है, सिरसा में होती है। बात करें फल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर है, सिरसा में रहेगा। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। करनाल, ठीक है। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर रहेगा, करनाल में। उसके बाद में बात करते हैं एक बार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो हरियाणा में रहेगा, मधुबन में। मधुबन, मधुबन करनाल में। अगर हमारा जो पुलिस ट्रेनिंग जो सेंटर रहेगा वो मधुबन में रहेगा। बात करें जैसे जो भी बच्चा अब हरियाणा पुलिस का जैसे पेपर आ रहा है तो जो हरियाणा पुलिस में लगेगा तो वो ट्रेनिंग करेगा, कहाँ पर करेगा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर रहेगा, मधुबन में। मधुबन में ट्रेनिंग करेगा वो, ठीक है। उसके बाद एक बार बात करते हैं जुलाई 1961 की। जुलाई 1961 में एक सैनिक स्कूल है कुंजपुरा में। कुंजपुरा में सैनिक स्कूल खोला गया। सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया, कुंजपुरा में, करनाल में। जुलाई 1961 में कुंजपुरा में सैनिक स्कूल खोला गया, करनाल में, ठीक है। उसके बाद में एक बात करते हैं कि करनाल में जो दरभंगा जो प्रदेश है, करनाल में रहेगा दरभंगा प्रदेश। जो प्रदेश की जो पहली जो एनसीसी जो अकादमी पहली कहां पर रहेगी, दरभंगा, करनाल में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री हैं लियाकत अली खान, उनका संबंध भी कहां से रहेगा, करनाल से रहेगा, ठीक है। जो पाकिस्तान के जो पहले जो प्रधानमंत्री हैं लियाकत अली खान, तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा, करनाल से, ठीक है। जो ये जैसे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे लियाकत अली खान। उसके बाद बात करें महाभारत में अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो असंध करनाल को बनाई थी, ठीक है। असंध करनाल को बनाई थी। महाभारत में अभिमन्यु जो अर्जुन का जो पुत्र था, अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, इसके जो सांप काटने से इनकी जो मृत्यु हो जाती है परीक्षित की, तो परीक्षित है ना, राजा परीक्षित ने अपनी जो राजधानी बनाई थी असंध करनाल को बनाई थी, ठीक है। असंध करनाल को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद बात करते हैं गांधी मेमोरियल हॉल की। एक है गांधी मेमोरियल हॉल। तो जो गांधी मेमोरियल हॉल है इसका जो निर्माण करवाया था वो महारानी विक्टोरिया की याद में करवाया था, महारानी विक्टोरिया की याद में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। गांधी मेमोरियल हॉल है, ये कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। गांधी मेमोरियल हॉल कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। जो महारानी है विक्टोरिया, तो जो विक्टोरिया की याद में बनाया था, हाल ही में नाम बदलकर स्वतंत्रता के बाद में महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद में बात करें एक बार, देखो जो बागवानी है ना, हरियाणा की प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली बागवानी विश्वविद्यालय, जो बागवानी जो विश्वविद्यालय रहेगी ना
हरियाणा की, वो रहेगी महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, ठीक है। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रहेगी पहली। बागवानी जो विश्वविद्यालय रहेगी वो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय रहेगी। इसकी जो स्थापना है 2016 में की गई थी। कहाँ पर? करनाल में, ठीक है। ये कहाँ पर की गई? 2016 में करनाल में। बात करें तो बागवानी जो योजना लागू की, बागवानी योजना लागू की, बागवानी जो योजना लागू है वो मंझियाना सिरसा में। मंझियाना कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। मंझियाना में, सिरसा में की गई थी बागवानी है ना योजना की, जो योजना लागू की गई थी वो मंझियाना गांव में की गई थी, सिरसा में, ठीक है। बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? जो 2016 में करनाल में रहेगा, ठीक है। इसकी स्थापना 2016 में होती है। उसके बाद बात करें, एक बार बात कर लेते हैं एक बार तरावड़ी की। देखो जो करनाल है उसमें देखो एक तरावड़ी है, तरावड़ी का नाम बदलकर जो तराइन कर दिया गया। तराइन के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। जो पहला युद्ध था तराइन का वो हुआ था 1191 में। 1191 में युद्ध हुआ था तराइन का। किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ये दूसरा युद्ध था तराइन का, ठीक है। ये दूसरा युद्ध था। ये किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी जीतता है, ठीक है। तो दूसरा युद्ध हुआ था वो भी मोहम्मद जो गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है दूसरे युद्ध में, ठीक है। तीसरा जो युद्ध होता है 1215 में, ठीक है। जो तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है वो कब होता है? 1215 में। किसके बीच में होता है ये? एक तो इल्तुतमिश के बीच में, इल्तुतमिश, एक है यल्दोज और कुबाचा। इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाचा के बीच में होता है, जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है, ठीक है। इल्तुतमिश इसमें जीतता है। उसके बाद में एक बार बात करें करनाल के युद्ध की, तो करनाल का जो युद्ध है ना 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में होता है। किसके बीच में होता है? जो करनाल का युद्ध होता है वो होता है नादिर शाह के बीच में। देखो एक तो है नादिर शाह और एक है मोहम्मद सारंगीला के बीच में। तो इसमें नादिर शाह जीतता है, ठीक है। इसमें नादिर शाह की विजय होती है 1739 में। जो करनाल का युद्ध होता है जो नादिर शाह और मोहम्मद सारंगीला के बीच में होता है, जिसमें नादिर शाह जीतता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, एक है इंटरनेशनल ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो कहां पर बनेगा? हरियाणा में। वो बनेगा करनाल में, ठीक है। जो इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो करनाल में बनेगा, ठीक है। उसके बाद में एक बार बात करते हैं, एक अनुसंधान केंद्र है ज्यादातर जो करनाल में है ना, अनुसंधान केंद्र, उनके बारे में और बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे अनुसंधान केंद्र में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। देखो एक है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। केंद्रीय मिट्टी जो लवणता अनुसंधान है इसकी स्थापना होती है 1969 में, 1969 में, ठीक है। जो केंद्रीय मिट्टी लवणता जो अनुसंधान रहेगा उसकी स्थापना होती है 1969 में। जो कृषि योग्य जो मिट्टी है उसको उसकी लवणता को दूर करने के लिए जो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान है इसकी स्थापना 1969 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी, ठीक है। जो भारतीय जो कृषि है उसका जो अनुसंधान परिषद द्वारा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान की, ठीक है। उसके बाद में एक बार बात करते हैं केंद्रीय मिट्टी लवणता के बाद में गेहूं शोध निर्देशालय। एक रहेगा गेहूं
शोध निर्देशालय। जो ये गेहूं शोध निर्देशालय है ये भी करनाल में रहेगा। इसकी जो स्थापना है 1965 में होती है, ठीक है। 1965 में गेहूं शोध निर्देशालय की स्थापना होती है। 1990 में इसे IARI से अलग करके करनाल में स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। IAR से अलग करके करनाल में इनको स्थानांतरित कर देते हैं। किसको? गेहूं शोध निर्देशालय को। इसकी स्थापना 1965 में होती है। 1990 में करनाल में स्थानांतरित कर देते हैं गेहूं शोध निर्देशालय को, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। एक है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी शोध जो संस्थान रहेगी वो करनाल में रहेगी, ठीक है। डेयरी शोध संस्थान कहां पर रहेगी? करनाल में। इसकी जो स्थापना है 1923 में बेंगलोर में। 1923 में कहां पर होती है? जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें 1947 में, 1947 है ना, 1923 में तो बेंगलोर में होती है। 1947 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर देते हैं। कहां पर स्थानांतरित कर देते हैं? करनाल में। किसको? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान को। उसके बाद में बात करते हैं एक बार दूध अनुसंधान की। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान, जो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान है ना ये भी करनाल में रहेगा। इसकी जो स्थापना होती है 1955 में होती है। 1955 में होती है इसकी स्थापना। ये जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है ना इसी के अधीन है। जो 1955 में जो राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय डेयरी जो शोध संस्थान है इसी के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय जो दूध अनुसंधान है 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अधीन रहेगी, ठीक है। दूध अनुसंधान है ये कहां पर रहेगा? करनाल में ही रहेगा। उसके बाद में ग्रामीण विकास है। उसके बाद है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। हरियाणा जो ग्रामीण विकास संस्थान है इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। इसकी स्थापना 1990 में होती है। ये होती है नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी कहां पर रहेगा? करनाल में। जो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना होती है 1990 में, नीलोखेड़ी, करनाल। देखो उसके बाद है एक FSL। जो FSL है फोरेंसिक साइंस जो लैब है, फोरेंसिक जो विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना होती है 1973 में, 1973। कहां पर? रोहतक में, ठीक है। 1976 में, 1976 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर देते हैं। कहां पर स्थानांतरित कर देते हैं? करनाल में। 1976 में जो फोरेंसिक जो साइंस लैब है उसको 1973 में स्थापना होती है। 1976 में करनाल में स्थानांतरित कर देते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में एक बार बात करते हैं करनाल में है उचानी गांव। उचानी गांव रहेगा करनाल में। तो जो उचानी गांव रहेगा उसमें 29 नवंबर 1970 को जो प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भारत में हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य को पहला जो सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला राज्य घोषित किया, ठीक है। किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में। 29 अगस्त 1970 में जो सभी गांवों में जो बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा को घोषित किया, उचानी गांव में, करनाल में, ठीक है। उचानी गांव कहां पर रहेगा? करनाल में, ठीक है। उसके बाद में एक बार बात करते हैं, एक अपना अनुसंधान रह गया राष्ट्रीय पशु अनुसंधान। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान जो ब्यूरो, ठीक है। ये दो हैं, एक तो है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो, ठीक है। एक है राष्ट्रीय पशु
राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो, जो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान और राष्ट्रीय जो पशु संस्थान ब्यूरो है ये कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। ठीक है, बात करें बेंगलोर में, ये करनाल में रहेगा। 1984 है इसमें, तो इसको बेंगलोर में रहेगा ये। ठीक है, और 1984 में तो ये कहां पर रहेगा, बेंगलोर में रहेगा। बात करें 1985 में, इसकी स्थापना 1984 में होती है। कहां पर होती है, देखो बेंगलोर में होती है, बेंगलोर में। 1985 है उसमें करनाल में स्थानांतरित कर देते हैं इन्हें। ठीक है, 1995 में कहां पर स्थानांतरित कर देते हैं, करनाल में। उसके बाद बात करते हैं एक बार इसी की 1995 में, देखो 1995 में जो राष्ट्रीय पशु संस्थान जो ब्यूरो है इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, 1995 में, 1985 में तो करनाल में स्थानांतरित करते हैं। 1984 में इसकी स्थापना होती है बेंगलोर में, 1985 में स्थानांतरित करके करनाल में कर देते हैं। 1995 में इसको अलग कर देते हैं, किसको, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो को। ठीक है, ये दोनों एक में रहेंगे, कहां पर, करनाल में रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक बार करनाल के मेले और उत्सव की। ठीक है, उसके बाद मेले की बात करते हैं, मेले और उत्सव की। तो सबसे पहले बात करेंगे करनाल में बाबा सिमरनदास का मेला। जो बाबा सिमरनदास का मेला है ये कहां पर लगेगा, ये इंद्री में लगेगा। ठीक है, बाबा सिमरनदास का जो मेला रहेगा ये लगेगा इंद्री में। इंद्री कहां पर रहेगा, करनाल में, ये लगेगा इंद्री में। और जो बाबा सिमरनदास है इसकी समाधि के ऊपर लगेगा ये मेला। ठीक है, बाबा सिमरनदास का जो मेला है बाबा सिमरनदास की समाधि के ऊपर लगेगा और इंद्री में लगेगा। उसके बाद देखो देवी का मेला, गोगा पीर का मेला। ठीक है, देवी का मेला, गोगा पीर का मेला और परासर का मेला। देखो परासर का मेला, परासर का मेला, परासर का मेला है ये कहां पर लगेगा, परासर का मेला तरावड़ी में लगेगा। ठीक है, परासर का मेला लगेगा तरावड़ी में, तरावड़ी में लगेगा परासर का मेला। एक है परास ऋषि आश्रम। जो परास ऋषि जो आश्रम है ये बहलोलपुर में लगेगा। कहां पर लगेगा ये, बहलोलपुर में। जो परास ऋषि आश्रम है ये तो बहलोलपुर में रहेगा और परासर ऋषि का जो मेला लगेगा वो तरावड़ी में लगेगा। तरावड़ी कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। ठीक है, ये बहलोलपुर भी करनाल में रहेगा। ठीक है, तो ये मेला है, ये आश्रम है। उसके बाद में बात करते हैं पांडु का मेला। तो परासर के बाद में मेले आते हैं हमारा पांडु का मेला, छड़ी का मेला, ये तो मेले रहेंगे हमारे। ठीक है, बात करें एक बार ऋषि आश्रम की, तो जो परास ऋषि आश्रम है ये तो बहलोलपुर में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं गौतम ऋषि की। जो गौतम ऋषि है, गौतम जो ऋषि का जो आश्रम रहेगा, गौतम ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा, गोदर में, गोदर गांव में। ठीक है, गोदर कहां पर रहेगा, गोदर रहेगा करनाल में। ठीक है, और एक हमारा वेदव्यास की तपोभूमि बच गया, एक है वेदव्यास की तपोभूमि। वेदव्यास की जो तपोभूमि है ये भी हमारी करनाल में रहेगी। ठीक है, वेदव्यास की जो तपोभूमि है ये भी हमारी करनाल में रहेगी, वंशस्थली में। ये रहेगी हमारी वंशस्थली में, करनाल में वंशस्थली में रहेगी। वेदव्यास की जो तपोभूमि है करनाल में वंशस्थली में रहेगी। जो परास ऋषि का आश्रम रहेगा बहलोलपुर करनाल में रहेगा। बात करें गौतम ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा, गोदर गांव में, ये कहां पर रहेगा, करनाल में। ठीक है, उसके बाद में हमारे बात करते हैं एक बार मकबरे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बू अली शाह कलंदर का मकबरा। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा, करनाल में, और एक पानीपत में भी रहेगा। ठीक है, करनाल में रहेगा और पानीपत में भी रहेगा। ठीक है, बू अली शाह कलंदर का मकबरा रहेगा करनाल में।
मीरा साहब का मकबरा, एक है मीरा साहिब का मकबरा। मीरा साहिब का जो मकबरा है वो कहाँ पर रहेगा? करनाल में। मीरा साहिब का मकबरा कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा, ठीक है। और एक मकबरा रहेगा, एक पर्यटन केंद्र रहेगा, ओएसिस पर्यटन केंद्र। ओएसिस पर्यटन केंद्र रहेगा, कहां पर रहेगा ये ओएसिस पर्यटन केंद्र? करनाल में रहेगा, ठीक है। ओएसिस जो पर्यटन केंद्र है करनाल में रहेगा, ठीक है। बात करें पर्यटन केंद्र की, तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है हमारे हरियाणा में? 1 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 27 सितंबर को विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर को हरियाणा में मनाया जाता है। तो हमारे हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर रहेगा पर्यटन केंद्र का, जो पर्यटन स्थल का, तो जो पर्यटन स्थल का जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी रहेंगे, ठीक है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, ये हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, जो ऐड करता है वो रहेंगे, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की बात हो गई। उसके बाद एक हमारा मंदिर और है, सीता माई का मंदिर। एक है सीता माई का मंदिर। सीता माई का मंदिर, जो सीता माई का मंदिर है ये कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा, ठीक है। और हमारा जो करनाल जो जिला है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।